हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यहाँ देखिए, यूज ऑफ कीप ऑन, कीप्स ऑन, केप्ट ऑन, विल कीप ऑन। ओके, सो ये कैसे यूज होगा इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए, किस तरीके से ये सब यूज़ होगा, वही आज हम लोग सीखेंगे। तो अच्छी तरह से ये जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको समझ में हो सकता ना आए। इसीलिए कह रहा हूँ पहले ही कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं गाइस कि कीप ऑन और कीप्स ऑन, केप्ट ऑन, विल कीप ऑन क्या है और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखिए गाइस, तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं गाइस कि देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट। अगर डबल डबल नाम ले लें तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल सिंगल नाम ले लें, सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट उठाएंगे, ही शी इट नेम कोई भी, तो जब भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे और उसके बाद जब सेंटेंस बनाने के टाइम में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या उठाना होगा, हमको उठाना होगा सब्जेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ में अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट उठाते हैं तो यहां पे होगा कीप्स ऑन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कीप्स ऑन। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर उठा रहे हैं तो यहां पे होगा कीप ऑन। ओके, अब आइए पहले कीप ऑन और कीप्स ऑन देख लें, इसके बाद में फिर केप्ट ऑन, देन विल कीप ऑन। ओके, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यहां पे देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं मैं, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। हालांकि मैं पहले ही ट्रांसलेट कर चुका हूं, क्योंकि टाइम की बचत हो, वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है, लंबी ना हो, इसलिए। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने यहाँ पे उठाया ही। यहां से देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही। अब इसके बाद में हमारा रूल कहता है कि कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन। तो सिंगुलर के साथ में क्या क्या आता है, कीप्स ऑन। तो यहां पे देखिए कीप्स ऑन, ठीक है, कीप्स ऑन हो गया। और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी। तो यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखिए, सोता रहता है तो यहां सोने का इंग्लिश होगा स्लीप, और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, तो मिला के हो जाएगा स्लीपिंग। ओके, पूरा क्या हो गया, वह सोता रहता है। इंग्लिश हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि वह सोता रहता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। आप चाहे तो होल डे लगा सकते हैं, आप चाहे तो डेली लगा सकते हैं, ठीक है। सामने अब बार बार होल डे, बार बार डेली बोले तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो आप समझ जाइए, इस तरीके से बात होती है गाइस। ओके, क्या क्या कहते हैं, वह रोज सोता ही रहता है, वह दिन भर सोता ही रहता है। तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे, वह ही कीप्स ऑन स्लीपिंग डेली, है ना। इस तरीके से यूज करेंगे गाइस। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम खाते रहते हो, तुम खाते रहते हो। तो यहां पे देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले तुम का हो गया यू, ठीक है। यहां पे देखिए ट्रांसलेट हुआ है यू। इसके बाद में हमको उठाना है कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन। तो हमें क्या देखना है कि ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या है, कीप ऑन। ओके, तो यहां पे लगाए हमने कीप ऑन। ओके, इसके बाद में हमारा रूल कहता है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में प्लस करेंगे आईएनजी। तो यहां पे होगा, खाते रहता है तो यहां पे होगा ईट, और ईट में प्लस करेंगे आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग, ठीक है। तो क्या होगा, तुम खाते ही रहते हो या तुम खाते रहते हो, यू
कीप ऑन ईटिंग होल डे, यू कीप ऑन ईटिंग डेली। ओके, इस तरीके से यूज होगा गाइस। अब आइए एक सेंटेंस और है, नीचे देख लीजिए, वह खाता ही रहेगा, वह खाता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको अब छोड़िए, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये अलग है, ये फ्यूचर का है। ठीक है, विल लगेगा इसमें, तो बाद में देखेंगे। पहले हम कीप ऑन का देखते हैं और कीप्स ऑन का देखते हैं, उसके बाद केप्ट ऑन देखेंगे, देन विल कीप ऑन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस। अब इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, तो अभी तक मैंने पॉजिटिव ही बना के दिखाया है, तो पहले पॉजिटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, मतलब सवाल पूछते समय नकारते हुए सवाल पूछना है, क्या तुम पूरे दिन नहीं खाते हो क्या, इस तरीके से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप ऑन और कीप्स ऑन चेंज करते रहना है। ठीक है, अब चलिए मैं बोलता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है, ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। वह पूरे दिन बात करता ही रहता है, ही कीप्स ऑन टॉकिंग होल डे। वह पूरे दिन खाना खाता ही रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग होल डे। प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। मैं दिन भर लिखता ही रहता हूं, आई कीप ऑन, नॉट कीप्स ऑन, कीप ऑन। ओके, आई कीप ऑन, क्या बोला, राइटिंग होल डे, है ना। आई कीप ऑन राइटिंग होल डे, मैं पूरे दिन लिखता ही रहता हूं। हम पूरे दिन खेलते ही रहते हैं, वी कीप ऑन प्लेइंग होल डे। हम पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं, वी कीप ऑन स्टडीइंग होल डे, डेली, है ना। तो आइए अब इस पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं गाइस। ठीक है, नेगेटिव में एक बात याद रखिए, प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में जो कीप्स ऑन लग रहा है ना, कीप्स लग रहा है, वो नेगेटिव होते ही कीप हो जाएगा, कीप्स नहीं रहेगा, कीप हो जाएगा। ठीक है, कीप ऑन हो जाएगा, कीप्स ऑन खत्म, पॉजिटिव में कीप्स ऑन, नेगेटिव में कीप ऑन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझ में आएगा गाइस। मैं दिन भर नहीं खाता रहता हूं, आई डू नॉट कीप ऑन ईटिंग होल डे। मैं दिन भर नहीं पढ़ते रहता हूं, आई डू नॉट या फिर आई डोंट कीप ऑन स्टडीइंग होल डे। मैं दिन भर चाय नहीं पीता रहता हूं, आई डू नॉट कीप ऑन टेकिंग टी होल डे। ओके, कुछ सिमिलर सब्जेक्ट उठा के देखते हैं। वह पूरे दिन नहीं सोता रहता है, ही डजंट कीप ऑन, ठीक है, नॉट कीप्स ऑन, कीप ऑन। वह पूरे दिन नहीं खेलता रहता है, ही डजंट कीप ऑन प्लेइंग होल डे। वह पूरे दिन नहीं रोता रहता है, ही डजंट कीप ऑन क्राइंग होल डे। सो गाइस, अब आप देख लिए पॉजिटिव में कैसे सेंटेंस बनाते हैं और नेगेटिव में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आपके सामने बिल्कुल लाइव मैं करके दिखा रहा हूं। तो आइए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं गाइस। इंटरोगेटिव के बाद में फिर और एक रहता है इंटरोगेटिव, उसके साथ में नेगेटिव भी रहता है ना।
इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, है ना, तो वो भी देखेंगे। पहले आप इंटरोगेटिव देख लीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, क्या मैं पूरे दिन खाता ही रहता हूं? इस तरह का सेंटेंस है, क्या मैं दिन भर खाता ही रहता हूं या फिर पूरे दिन खाता ही रहता हूं? डू आई कीप ऑन ईटिंग होल डे? क्या मैं दिन भर लिखता ही रहता हूं? डू आई कीप ऑन राइटिंग होल डे? सब्जेक्ट चेंज करें, क्या वह पूरे दिन टीवी देखता ही रहता है? डज ही, याद रखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं सवाल पूछते टाइम में, ठीक है। तो क्या वो पूरे दिन टीवी देखता ही रहता है? डज ही कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे? क्या वे पूरे दिन सोता ही रहता है? डज ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे? क्या वो पूरे दिन नाचते ही रहता है? डज ही कीप ऑन डांसिंग होल डे? तो इस तरीके से गाइस आपको देखिए इंटरोगेटिव भी हो गया, ओके। अब इंटरोगेटिव उसके साथ में जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, वो वाला सेंटेंस देखते हैं गाइस, ओके। तो उसको कैसे सवाल पूछते हैं, देखिए, क्या तुम पूरे दिन खाना नहीं खाते रहते हो? क्या तुम, यानी सवाल भी है और इसमें नहीं भी नकारते हुए सवाल पूछा जा रहा है ना। क्या तुम पूरे दिन नहीं खाना खाते रहते हो? ऐसे होगा गाइस, ऐसे। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम, डोंट यू कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे? क्या तुम पूरे दिन टीवी नहीं देखते रहते हो? डोंट यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे? क्या तुम पूरे दिन सोते नहीं रहते हो? डोंट यू कीप ऑन स्लीपिंग होल डे? अब आइए सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं, ठीक है। क्या वह पूरे दिन नहीं खाता रहता है? डजंट ही कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे? क्या वह पूरे दिन नहीं नाचता रहता है? डजंट ही कीप ऑन डांसिंग होल डे? क्या वह पूरे दिन नहीं बात करता रहता है? डजंट ही कीप ऑन टॉकिंग होल डे? सो इस तरीके से गाइस आप सवाल जवाब करेंगे, ओके। अब आइए इस पे कुछ बातें कर लेते हैं, मतलब सवाल पूछेंगे, इसके बाद आंसर देंगे, सवाल पूछेंगे, आंसर देंगे, आंसर नेगेटिव में होगा या फिर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है? वह, डज ही कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे? हाँ, वो पूरे दिन टीवी देखता रहता है। यस, ही कीप्स ऑन, याद रखिए जैसे पॉजिटिव होगा यस लगेगा कीप के साथ में, ठीक है। तो हाँ, वो पूरे दिन टीवी देखता रहता है। यस, ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। क्या वो पूरे दिन खाते रहता है? डज ही कीप ऑन ईटिंग फूड होल डे? हाँ, वो पूरे दिन खाता रहता है। यस, ही कीप्स ऑन ईटिंग फूड होल डे। क्या वो पूरे दिन सोता ही रहता है? डज ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे? हाँ हाँ भाई हाँ, वो पूरे दिन सोता ही रहता है। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे। नेगेटिव क्या करेंगे? नो, ही डजंट कीप ऑन, नॉट कीप्स ऑन, ही डजंट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। क्या वो पूरे दिन नाचते ही रहता है?
डज ही कीप ऑन डांसिंग होल डे? यस, हाँ, वो पूरे दिन नाचता ही रहता है। यस, ही कीप्स ऑन डांसिंग होल डे। नहीं नहीं, वो पूरे दिन नहीं नाचता रहता है। नो, ही डजंट कीप ऑन डांसिंग होल डे। समझ रहे गाइस? तो इस तरीके से आपको बात करना है, ठीक है।